जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ मंगलमय होंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। तो आज का विषय यह है कि पूजा करते समय कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जो कंधे होते हैं वह भारी होने लगते हैं, सिर भारी होता है और शरीर में दर्द। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि शरीर में दर्द रहता है, कंधे भारी हो जाते हैं, सिर भारी हो जाते हैं। कई बार जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपके कंधे इतने भारी हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इन कंधों पर बैठ गया है। आपका पूजा करने को मन नहीं करता, शरीर पूरा दर्द करने लगता है। आपका ध्यान बार बार आपके उस दर्द पर ही जाता है, ना कि पूजा पर। साथ ही जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको अश्लील विचार आपको दिखाई देते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं। पूजा करके जैसे ही आप उठते हैं तो आपको इतना क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है, आपको पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा ये गुस्सा जो आ रहा है वो आपको किस चीज़ पे आ रहा है, क्या हुआ है ऐसा। ठीक है, आपको इतना गुस्सा आएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आप सामने वाले व्यक्ति से लड़ लेंगे, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। पूजा करते समय पुरानी घटनाएँ घटित होती हैं, वह घटनाएँ आपको दिखाई देती हैं जो आपके परिवार के विरोध में होती हैं कि आपके परिवार, आपके भाई ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके पति ने ऐसा क्यों किया, या फिर आपके माता पिता ने ऐसा किया क्यों किया। जो पूर्व में घटनाएं घटित होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पूजा करते समय वो सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने आते हैं, वो सारी घटनाएं आपको याद आती हैं। ठीक है, जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं तो आपको इतना गुस्सा आता है कि आप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जो कि आप पूजा कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वरी भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। यह जो लक्षण होते हैं, यह लक्षण वह किसी चीज़ के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे तो ये सभी लक्षण एक शक्ति के लक्षण होते हैं। ठीक है, जब भी आपके कंधे भारी हों, आपका सिर भारी हो, पूरी बॉडी में दर्द हो, पूजा करके आप उठ रहे हैं तो लड़ाई झगड़े होने लगे, तो यह लक्षण जो एक शक्ति के होते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है, आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप यह बिल्कुल समझ लें कि यह एक प्रेत के लक्षण है। ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेत है तो यह आपको लक्षण दिखाई देंगे। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश करती है, हटाती है, आपके घर से उसको भगाती है। अगर यह नेगेटिव एनर्जी आपके घर में भी होगी तो भी यह दिक्कत आपकी बॉडी में अवश्य होगी। तो वह जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको ये बात पता होती है कि अगर आप पूजा करेंगे तो मुझे पीड़ा होगी। नेगेटिव एनर्जी को ये बात पता होती है कि अगर ये व्यक्ति पूजा करेगा तो मुझको पीड़ा होगी, मुझे जो शक्तियाँ उत्पन्न होंगी वह मुझे नष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो नकारात्मक शक्ति है, जो प्रेत है, वह क्या काम करता है, या तो वह आपके दिमाग पर बैठ जाएगा और आपको ऐसे ऐसे अश्लील विचार दिखाई देना शुरू करवा देगा कि आप सोचेंगे कि यह विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। कभी भाई के साथ, कभी बहन के साथ, कभी माता के साथ, कभी आपके इष्ट के प्रति, कभी गुरुदेव के प्रति नेगेटिव अश्लील विचार उत्पन्न कराना शुरू कर देगा, अश्लील दृश्य दिखाना आपको शुरू कर देगा। ठीक है, या आपके मन में जो घटनाएं हैं जो बीत चुकी हैं उन घटनाओं को फिर दोबारा दिखाना शुरू कर देगा, ताकि आपका जो ध्यान है वह हट जाए, आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न कर देगा। ठीक है, लड़ाई झगड़े के लिए आपको आतुर कर देगा कि आप लड़ाई झगड़ा ही कर बैठेंगे। अगर आपको नहीं करेगा तो आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कर देगा।
और वह लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा और आपका जो ध्यान है वह भंग कर देगा और आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। यह सभी लक्षण जो होते हैं वह प्रेत के होते हैं, ठीक है। अगर आपके बॉडी में दर्द है, शरीर में दर्द है, पूजा करते समय कंधे भारी हो रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, तो यह सभी लक्षण इसी चीज़ के हैं कि आपके घर में या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, कोई प्रेत है, ठीक है। और वह प्रेत ये नहीं चाहता है कि आप पूजा पाठ करें, आपकी जो शक्तियाँ उत्पन्न हो रही है पॉजिटिविटी, वह उसको नष्ट करे, तो वह यह सारे कार्य करना शुरू कर देता है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराना शुरू कर देगा, आपको अश्लील विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जितने भी लक्षण होते हैं ये सभी प्रेत के लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें कि पॉजिटिविटी के क्या लक्षण होते हैं, जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा जब हम पे होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो देखिए उसके लक्षण होते हैं कि जब भी आप पूजा पर बैठेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका जो शरीर है ना वह बिल्कुल हल्का हो जाएगा, भारीपन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा आपको, एकदम आप हल्का लो फील करेंगे। अगली चीज़ जो आपको लक्षण महसूस होगी वह है आनंद। आपको आनंद आने लगेगा पूजा करते समय। जहाँ पूजा में आप आधा घंटा बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, वहाँ आप इसका डबल बैठने लगेंगे। आप आधा की जगह 1 घंटा बैठने लगेंगे, 15 मिनट की जगह आधा घंटा बैठने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कब व्यतीत हो गया इतना ज़्यादा। आपको पूजा में आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा ध्यान साधना में बैठेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी गलत चीज़ें हैं, वह मंत्र जाप की ऊर्जा से आपके अश्रुओं के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अगला लक्षण होता है कि आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, आपके रोंगटे जो हैं वह खड़े हो जाने शुरू हो जाएंगे। मन जो है वह आपका एकाग्र हो जाता है, मन इधर उधर आपका भटकेगा नहीं। जैसे आप पूजा ध्यान में बैठेंगे आपका मन तुरंत एकाग्र हो जाएगा, तुरंत लग जाएगा और आपका जो मन है वह बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये सभी लक्षण होते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आप है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे अवश्य सेट करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय